अनुकूल हुए। यस। सभी आज राम जन्मभूमि में ना सब एग्जाल्टेशन में थे ना तभी हाँ, वो टाइम पे एक बैलेंस बना। बैलेंस बना था। हम्म। ये रामायण भी मेरे ख्याल से लॉर्ड राम का एक ही शनि नीच का था मेरे ख्याल से, सेवेंथ हाउस का, बाकी सब प्लैनेट उच्च के थे उनके। दैट इज व्हाई ही हैड टू गो फॉर, उनको वनवास जाना पड़ा और उनको पितृदोष भी था। हाँ, तो फादर ने इनको वनवास भेजा। 90% है, मैं भूल गया अभी, मुझे एग्जैक्टली ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन यही चीज था लॉर्ड राम का। तो वही बोलते कि बिकॉज ऑफ कई कई के वजह से राम बने लॉर्ड राम, मतलब भगवान राम बने। जी तो एवरीबडी हैज गॉट अ रोल इन योर लाइफ। नहीं तो वो राम ही रहते थे, वो कभी भगवान नहीं बनते थे। जी। कई कई वॉज अ कारक फॉर हिम बीइंग भगवान। और सीता हरण भी, मतलब इट वाज ऑल डिसाइडेड, प्री डिसाइडेड था हर एक चीज। हम्म, चलो। हाँ। वीनस वृषभ राशि, टॉरस। हम्म। अ, yes। स्वभाव फिक्स साइन में है। फिक्स साइन में और ग्रह हैं, टॉरस है, लियो है, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस है, जो हम्म। फिक्स साइन वाले हैं। हम्म। सो इनमें फर्मनेस रहेगा, फर्मनेस अबाउट हर ओपिनियन। हम्म। दे मे नॉट कंट्राडिक्ट बट नॉट मे चेंज दियर ओपिनियन इजली। हम्म। एक तरीके की ऑब्स्टिनेसी देखेगी। इनमें साइकोसिस प्रोमिनेंट है, लाइक रुब्रिक भी रहेंगे, रूटीनिस्ट वाले, स्लो मैनिफेस्टेशन, वुंड्स हील स्लो, हम्म। एंड परसिवरेंस, पर्टिनेसिटी लाइक रुब्रिक, जहाँ पे एक फिक्स्ड चीजें हैं। हम्म। एंड सर इसमें मेडिसिन का जो फिक्स साइन वाले हैं उसमें मेडिसिन का रिपीटिशन ज्यादा पड़ेगा। हम्म। इंटर करेंट मेडिसिन की भी जरूरत पड़ सकती है, यस। क्योंकि उनका स्वभाव फिक्स है। हम्म। तो टॉरस वृषभ राशि भी फिक्स साइन वाली है। हम्म। देन जेंडर में फीमेल साइन है। फीमेल साइन में टॉरस है, कैंसर है, वर्गो है, स्कॉर्पियोन है, कैप्रिकॉन है और पाइसेस है। फीमेल साइन आर इवन नंबर वाले फीमेल साइन होते हैं। इनमें हाई एस्ट्रोजन रहेगा। सो गुड टॉलरेंस, एफेक्शोनेट रहेंगे, एमिएबल रहेंगे, कम्युनिकेटिव रहेंगे, मूडीनेस रहेगा और हार्मोनल फ्लक्चुएशंस रहेंगे। तो हम्म। आपका टॉरस एक फिक्स साइन वाला और फीमेल साइन वाला है। हम्म। अब तीसरा पॉइंट एक अर्थ त्रिकोण में आएगा टॉरस। हम्म। जैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चार त्रिकोण है, तो टॉरस सेकंड हाउस में सेकंड हाउस का स्वामी है। और अगर ये आपके अर्थ त्रिकोण में आएगा, जिसमें दूसरा घर, छठवां घर और 10वां घर ये अर्थ त्रिकोण में आते हैं। अगर अर्थ त्रिकोण में सूर्य व मंगल बलवान हो, या अर्थ त्रिकोण के स्वामी केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, या शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो जातक को राजयोग होगा, यानी वो धनी होगा। अर्थ उसके पास अच्छा रहेगा, भौतिक जीवन अच्छा में रहेगा, वैभवशाली होगा। हम्म। एक उदाहरण के लिए क्योंकि टॉरस को हम का साइन बैल से है, हम्म। तो पुराने जमाने में एक प्रॉस्पेरिटी का वो द्योतक था कि जिनके पास बैल होता था, एक एक होता था कि हाँ वो धनी है, धनाढ्य है। हम्म। तो बैल हमारा खेती भी कर रहा है, आपको खाद भी मिलता है, हम्म। बेचने पे पैसा भी मिलता है, और वो पौरुष का प्रतीक है, मेहनती है, खूब सेंसिटिव भी है, इमोशनल भी है, और लविंग केयरिंग भी है। प्रेमचंद की कुछ कहानियों में हीरा और वो मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, हम्म। प्रेमचंद की कहानियां थी दो बैलों की, उसमें भी है वो, उसका उनका सेंसिटिविटी देखने को मिली है और उतनी मेहनती रहे वो।
देन टॉरस का स्वामी शुक्र है। अगर शुक्र वृषभ राशि में आ जाए तो सेक्सुअल इंडल्जेंस अधिक होगा, पोजेशन इन लव ज्यादा होगा, उसको परफ्यूम और परफ्यूम को लेके सेंसिटिविटी, उनके सेंसेस एग्जॉल्टेड हो जाएंगे। और सर मैंने एक मूवी देखी थी परफ्यूम, उसमें उसका बेस्ट एग्जांपल है कि वो इतना सेंसेस उसके इतने स्ट्रांग थे कि वो उसने लास्ट मूवी में आता है कि उसने क्या कहते हैं जो फीमेल्स को उनके उनके प्रेस्पायरेशन से उसने परफ्यूम बनाया था। ओके। और मास लेवल पे हिप्नोटाइज करने के लिए। तो इतना ज्यादा स्ट्रांग सेंस हो गया था उसका। और वीनस अगर चूंकि वीनस है तो उसको ब्रांडेड चीजें पसंद होंगी, एक्सपेंसिव होगा, मनी एक्सपेंस करने वाला ब्रांडेड चीजों में। वीनस इज प्लैनेट ऑफ लव एंड ब्यूटी, so interest in music and dance, they have artistic aptitude, lives luxurious life, और मीठा बोलने वाले स्वीट टॉकर होंगे। देन डिजीज रिलेटेड टू वृष राशि, माउथ, थ्रोट, नेक, लैरिंग्स, and prone to neck disease, cervical spondylitis, eustachian tube problem, earache, parotid gland, thyroid gland and salivary glands। और ऐसे लोगों में कॉमन होगा स्किन इरप्शन होना, बर्निंग, थ्रोट बर्निंग होना, टॉन्सिलाइटिस होना, ऑफेंसिव स्मेल होना। और इनका टेम्परामेंट मेलनकोलिक और नर्वस होगा। देन फिजिकल स्ट्रक्चर देखा जाए तो आंखें बड़ी, नेक छोटा, गला छोटा, प्रोमिनेंट शार्प नोज, वो शार्पनेस उनके ऑल्फेक्शन के सेंसेशन अच्छे रहेंगे, कहीं ना कहीं शार्प नोज रहेगी, एग्जॉल्टेड सेंसेस रहेंगे, और ब्यूटीफुल लोग रहेंगे। और ब्यूटीफुल होने के कारण उनके अंदर एक ईगो भी रहेगी अपनी ब्यूटी को लेके। ऐसे लोग खुद पर ज्यादा ध्यान देने वाले होंगे, उनको नए कपड़े पहनना पसंद, मैचिंग और ट्रेंडी क्लॉथ्स पहन के आने वाले, ब्रांडेड कपड़ों को प्रेफर करने वाले। देन सर कुछ योग हैं जो वृषभ राशि में बनते हैं। अगर लग्नेश और षष्ठेश शुक्र है, तुला का स्वामी शुक्र है तो शुभ फल देगा। और अगर बुध द्वितीयेश है, सेकंड हाउस में है, और पंचमेश है। योग छोड़ो आशुतोष, योग छोड़ो, वो थोड़ा सा ऊपर से जाएगा लोगों को। वी आर नॉट रीच दैट लेवल। अच्छा ओके सर। खाली एक टू समराइज, हाँ, जो आशुतोष ने कहा, ही हैज डन इट वेल। हाँ, ये देखिए सर, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉरस क्या है? टॉरस इज अ फीमेल साइन, इट्स अ फिक्स साइन एंड इट्स अ अर्थी साइन। तो फीमेल साइन मतलब क्या होगा कि यू विल फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीमेल्स। फीमेल्स मतलब क्या? सेंसिटिविटी हो गई, इमोशनल हो गई, मूडीनेस हो गया, हाँ, ब्यूटी हो गई, पोजेसिवनेस हो गया, हम लोग जेलसी हो गई टू सम एक्सटेंट, हाँ, डिजायर फॉर कंपनी हो गई, लव्स मेकअप हो गया, लव्स क्लोथ्स हो गया, लव्स गॉसिपिंग हो गया, लव्स टॉकिंग हो गया। ये सब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीमेल्स आ जाएंगे। दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक। सबको ऐसे सोचने का। अभी ये मैं कुछ, आई नॉट मेमोराइज्ड इट, मैं खाली बोल रहा हूँ जो मुझे याद। जैसे फीमेल साइंस मतलब क्या हो सकता है, एंड इफ यू, जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको फिट दिखेगा इसमें, टॉरस में। फिर फिक्स साइन मतलब क्या हो गया? नाउ हियर वी हैव गॉट अ फीमेल हु इज फिक्स्ड इन नेचर। तो फिक्स साइन मतलब क्या हो गया? ऑब्स्टिनेट हो गए, परसिवरेंट हो गए, अपने ओपिनियंस के बारे में दे आर पर्टिकुलर और दे आर फिक्स्ड हो गए। सो
you can think of a female who is strong-headed, who is ambitious, who can be a CEO of an organization. Top industrialists हो सकते हैं females, who can be at a position, who can be egoistic. तो usually आप ये Taurus females are usually working class females, who can be for example अभी राहु ये अपनी क्या नाम है, एकता कपूर है, एक सीईओ, अभी उसका राहु के साथ प्रॉब्लम होगा, लेकिन दैट टाइप ऑफ इंडस्ट्रियस फीमेल्स जो मैं बोल रहा हूँ, एक फिक्स्ड है, एक ऑब्स्टिनेसी है, एक ओबेसिटी है इनमें. अर्थी साइन मतलब क्या हो गया, वेयर मनी बिकम्स अ कंसर्न, वेयर मनी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, वेयर जॉब बिकम्स इंपॉर्टेंट. अगेन ऑब्स्टिनेट साइन. तो सच टाइप ऑफ टॉरस वाले लोग यूजुअली पैसा संभाल के रखेंगे. दे विल स्पेंड ऑन देमसेल्व्स, दे विल बी एरिस्टोक्रेटिक, एक किंगली, एक क्वीन टाइप ऑफ पर्सनैलिटी रहेगी, हु वुड बी वेरी इंटेलेक्चुअल. मतलब ये फीमेल्स कैसे रहेंगे, लिब्रा वाले फीमेल्स कैसे रहेंगे, दे विल बी सेक्सुअली अट्रैक्टिव. वाइल टॉरस वाले फीमेल्स कैसे रहेंगे, दे विल बी इंटेलेक्चुअली अट्रैक्टिव. मतलब एक ग्लो रहेगा उनके फेस पे, अपना काम निकालने को आएगा उनको, बिकॉज दे आर वेरी परसिवरेंट. दे मे नॉट बी टॉकेटिव इन नेचर. They can be very diplomatic in their talk, extremely ambitious. A typical corporate female, हम लोग सोचेंगे तो वो टॉरस होंगे, who may be in finance. जैसे आप अगर वेल्थ मैनेजर्स देखोगे जो फीमेल्स रहते हैं, आप मल्टीनेशनल कंपनीज के, सिटी बैंक के है, स्टैंडर्ड चार्टर है, नहीं तो जो भी बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज के वेल्थ मैनेजर्स, नहीं तो पीआर जो रहते हैं और एचआर रहते हैं, who are females, they are very, they can HR जैसे females who, मतलब सब लोग उनके पास प्रॉब्लम लेके आते हैं and they can solve the problems. At the same time they can kick out somebody who is not performing well. At the same, and as well as they can they have the ability to recruit people also. Yes. So you can think of HR type of females or CEO type of females. तो ड्रग्स कौन से आएंगे, पैलेडियम है, प्लैटिना है, वो टाइप के, बट साइकोटिक ड्रग्स आएंगे. थायरॉइडिनम है, कैल्केरिया कार्ब है, टू सम एक्सटेंट मेटल्स आ सकते हैं, लाइक अर्जेंटम नाइट्रिकम भी आ सकता है इसमें. यूजुअली यू विल फाइंड psychotic performers. Yes, sir. Not syphilitic performers or not soric performers, where they can manipulate in a very subtle fashion, where they will command an organization. तो एक अभी ये एक कोई तो मैं एक दो ही एपिसोड देखे, पूजा भट्ट का कोई तो एक नेटफ्लिक्स पे था, एक आध दो एपिसोड देखे मैंने. शी इज अ सीईओ ऑफ अ फॉरेन नेशनल बैंक बेसिकली. बॉम्बे बेगम. बॉम्बे बेगम्स. तो शी इज अ सीईओ ऑफ अ ब्रांच. तो टू अचीव दैट पोजीशन शी लेड हरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ हर बॉसेस. मतलब एक एम्बिशियस गो गेटर्स. And she was not, उसमें वो कैरेक्टर कैसे दिखाया, she was into menopause, but she was not accepting that चलो she is becoming old or she is going into menopause. नहीं, अभी बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है. So escaping from reality, that is psychosis. एक दो एपिसोड आप देखो वो बेगम का, तो you will get an idea about Taurus. So that is a typical character of a Taurus female, who will like jewelry, who will like diamonds,
टॉप बैंक ऑफिशियल्स, वो टाइप के टॉरस हो गए, who will be, because the Lord is Venus. So money, beauty becomes very important. Ego becomes very important. So it's a bull. Basically, it's a bull. So bull has got that strength, that pertinacity, that perseverance. तो ये चीज आप देख सकते हो. It is not like sun where they will dominate and get things done. वो प्यार से करवा लेंगे और तुमको पता भी नहीं चलेगा. तो लैकेसिस भी आ सकता है, लेकिन लैकेसिस में विंडी एलिमेंट ज्यादा, साइकोटिक लैकेसिस हम लोग जो बोलते हैं. सेकेंड ड्रग वुड बी वन ऑफ द टॉरस टाइप. मैंने फीमेल जो देखे ये टाइप के, हु आर गुड लुकिंग, हु आर वेरी ऑब्स्टिनेट, हु आर साइकोटिक, is Crotalus cascavella. Crotalus cascavella, females usually have got a round face. They have got a very this triceps ने तो ये जो रहता है biceps triceps ऐसे लटकने वाले very heavy arms रहते हैं. With usually a round face, stout neck, extremely fair, flawless skin रहता है उनका, बाल thick रहते हैं, वेरी पर्टिकुलर. तो वो भी एक आपको एक टाइप की पर्सनैलिटी दिखेगी. क्रोटैलस साइकोटिक, क्रोटैलस कैस्केवेला, नॉट सिफिलिटिक. साइकोटिक लैकेसिस भी एक आपको टॉरस टाइप पर्सनैलिटी दिखेंगे. पैलेडियम है वो दिखेंगे आपको. अर्जेंटम मेटालिकम है, दैट इज व्हाई यू गॉट सोर थ्रोट रिलेटेड प्रॉब्लम्स. कथक डांसर्स जैसे हेमा मालिनी टाइप ऑफ पर्सनालिटी आप बोलोगे तो एक डिसिप्लिन आ जाते हैं. इट इज नॉट अ वेस्टर्न टाइप ऑफ डांस, जो रॉक एंड रोल वो चीज नहीं, एक जो डांस फॉर्म में कंट्रोल आता है, एक पैटर्न है, आता है. हाँ, एक ग्रेस आता है. एक टॉरस इज अबाउट ग्रेस. एक आपको ग्रेसफुल पर्सनालिटीज दिखेंगे आपको. मतलब इमेजिन ऑफ दैट टाइप ऑफ पर्सनालिटीज. आप पेशेंट्स देखोगे तो यूजुअली यू विल फाइंड वीनस डोमिनेंट, नहीं तो टॉरस में काफी प्लैनेट्स रहेंगे उनकी. मतलब ऐसे छोटी मोटी चीजों पे हाथ नहीं रखेंगे वो. मतलब कुछ भी होंगे. मेल्स में यू विल फाइंड दे विल गो फॉर माउंट ब्लैंक्स, नहीं तो टॉप मोस्ट ब्रांड्स में ही जाएंगे वो. Females may they will also go for the topmost brands. They will not compromise. एक ही खरीदेंगे लेकिन it would be exclusive. So for them exclusivity becomes very important. वेरेट्रम एल्बम. वेरेट्रम में भी कैसे आएगा मालूम है? थोड़ा सा लिब्रा में आएगा, because they are spendthrifts. Okay sir. हाँ. Spending out of obstination, that is veratrum. तो वो एक लिब्रा का एलिमेंट आएगा उसमें, विंडी एलिमेंट आएगा. इसमें संभालना है. दिस इज साइकोसिस. जस्ट रिमेंबर डिफरेंस बिटवीन लिब्रा जब भी हम लोग करेंगे, बोथ आर, दोनों का मालिक वीनस है. बट हियर देयर इज साइकोसिस, देयर इज एक्यूमुलेटिव डिसऑर्डर. इनको बोस्ट करने की जरूरत नहीं रहती है. इनको देख के आपको लगेगा नहीं ये बाबा, ये आदमी से थोड़ा संभालना चाहिए, नहीं तो ये हाई क्लास है. फॉर एग्जाम्पल ये जो एक मिनिस्टर है हु इज वेरी गुड लुकिंग, ही इज एक्सीलेंट स्पीकर, थरूर, सतीश थरूर ना. हाँ, see the way he speaks, see his eyes, his grace, मतलब एक पर्सनैलिटी देखो उसकी. That is Taurus type. Is an excellent orator, excellent speaker, very good looking, extremely handsome. तो कबीर बेदी, आप कबीर बेदी को देखोगे तो वो टाइप के पर्सनैलिटीज आपको दिखाई देंगे. जो एक टॉरस, एक बुल टाइप, एक स्ट्रेंथ भी आएंगे, एक ब्यूटी भी आएंगी उनमें. सो दैट इज टॉरस. सो इट इज अपर रेस्पिरेटरी, सो हाइपोथायरॉइड, वोकल कॉर्ड, कैटरैक्ट, साइकोटिक कॉन्स्टिट्यूशन आएंगे. एम्बिशियस है, एंजाइटी अबाउट मनी मैटर्स, egoistic, bold, affectionate, indolent आएंगे because psychotic characteristics. Cautious, desires for company, obstinate, aptitude for business, creative,
पोएटिक हो सकते हैं, आर्टिस्टिक, म्यूजिक लवर्स, लव स्वीट्स, दे आर वरीड अबाउट देयर अपीयरेंस, even old people who look very young for their age, dominant miasm, psychosis. तो ड्रग्स कौन से आएंगे? कैलकेरिया फॉस, सिलिका, पल्सेटिला टू सम एक्सटेंट, कालीफॉस, अर्जेंटम मेटालिकम, फेरम फॉस, कैलकेरिया आयोड, कार्सिनोसिन, इलैप्स. इलैप्स विल बी लिब्रा की तरफ जाएगा ज्यादा. पैलेडियम, इग्नेशिया, कॉक्यूलस टू ये आ सकते हैं. लेकिन जैसे जाकिर हुसैन फॉर एग्जाम्पल, ये जाकिर हुसैन का चार्ट है. आशुतोष, गो हेड ना, और आपको क्या बोलना है, देन विल गो फ्रॉम हियर. तो एवरीबॉडी गॉट एन आइडिया अबाउट टॉरस? आशुतोष? यस सर. हाँ, गो हेड. देन अर्थी पीपल होंगे, ऐसे लोग बैलेंस रहेगा लाइफ में बिकॉज ऑफ फिक्स साइन. सर सन का इफेक्ट क्या होगा अगर वो टॉरस में है? तो सन इन टॉरस इज uncomfortable as a Venus and Sun are enemy. Person would lose himself in search of pleasure. Here Venus position matters. यहाँ पे Venus की पोजीशन मैटर करेगी कि वो कैसा है सन के साथ. और if sun is malefic then high self worth or what people think about them it's become important for him. इमेज कॉन्शियस हो जाएंगे, एक ईगो वाले हो जाएंगे. देखिए, सन फर्स्ट हाउस में आया तो क्या होगा? टॉरस लग्न है सपोज, मींस इट इज द फोर्थ लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस. यस सर. बराबर है. ये देखिए 2 3 4 5, 5 इज लियो. बराबर है, मतलब फोर्थ हाउस का लॉर्ड हो गया. फोर्थ का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आ गया. So here what it means again that mother will have an influence on his personality. ठीक है, use the logic now. It is the fourth lord in first house, Taurus. तो mother would be strong headed. Mother will be like father and she will have, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एक टिपिकल एग्जांपल्स कि आर्टिस्ट लोग रहते हैं, देयर आर सो मेनी फीमेल आर्टिस्ट, उनके साथ उनकी माँ जाती रहती है सब जगह पे. मदर गोज. जो हीरोइंस रहते हैं उनकी माँ जाती है, माँ बोलती है मुझे कोल्ड ड्रिंक लेके आओ, मुझे ये लेके आओ, मेरी बेबी को ये चाहिए वो चाहिए. ये हम लोग मूवीज में भी देखते हैं. सो दिस इज अ टिपिकल टाइप ऑफ expression आपको दिखेगा where mother's influence becomes very strong on that female or on that person to make her egoistic. बेटी ऐसे किसी के साथ शादी मत करना, तेरे लेवल की होनी चाहिए. यस सर. What it? वो जो ईगो है वो माल आती है वो पर्सन में. एंड मदर विल इन्फ्लुएंस a lot or mother will act like father. This is how we will interpret कि fourth Taurus अगर first है तो fourth lord sun is in first house, तो खुद egoistic ही रहेगी. एंड वो ईगो आया किधर से कि मदर बोलेगी कि बाबा यू आर वेरी गुड, तुम ऐसे आलतू फालतू लोगों के साथ बैठा मत करो. तो द एक्सप्रेशन द person will give that she herself is very egoistic, very dominating, very contemptuous in nature, will look down upon people. But कान कौन भर रहे हैं? माँ भर रही है. So this is how we will work. ये एक बार अभी ग्रेजुअली जस्ट एक पिक्चर लाओ आप लोगों सबके सामने कि बाबा फोर्थ लॉर्ड होगा फर्स्ट में तो क्या होगा. ये कुछ again you don't have to ratify, you don't have to memorize, just try to think. ठीक है. next then moon.
इमोशनल, और ऐसे लोग दे कैन वर्क अ लॉट टू गेन वेल्थ, टू कलेक्ट वैल्यूएबल थिंग्स। ऐसे लोग इमोशनल ज़्यादा हो जाएंगे, सेंसिटिव होंगे, इनके लिए मनी मैटर करेगा। साथ ही मून के होने के कारण म्यूजिक लवर, गायक लोग, एंड रेस्टलेस पर्सन, चेंजेबिलिटी ज़्यादा होगी, एंजाइटी अबाउट ट्राइफल्स ज़्यादा होंगे, अनस्टेबल माइंड होगा, और एनिमल लवर होंगे ऐसे लोग, थोड़ा आलसी भी हो सकते हैं। हाँ, अभी मून कौन सा लॉर्ड हो गया टॉरस में? मून वुड बी द थर्ड लॉर्ड। इधर देखो, Yes, 2 sir. 3 4, थर्ड लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस। तो थर्ड मतलब करेज हो गया, थर्ड मतलब भाई बहन हो गए, थर्ड मतलब कम्युनिकेशन हो गया। हाँ, उसका लॉर्ड फर्स्ट में आ गया, मतलब उनका इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है, तो दिस पर्सन कैन बी टॉकेटिव बिकॉज मून आ गया। हाँ, लॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन आ गया फर्स्ट हाउस में। जी, हाँ, मतलब बात तो नहीं हो सकती है। ठीक है, हाँ, जी, सो शी में प्रेजेंट लाइक लिब्रा, क्योंकि जो एक फिक्सिटी थी वो बंदी की डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ मून। जो चंचल प्लैनेट है उधर आके बैठ गया। यस सर। जो टॉरस की फिक्सिटी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ मून। हाँ, उसके अंदर एक रेस्टलेसनेस और एक एक चेंजेबिलिटी। रेस्टलेसनेस आ जाएगा, एक बेचैनी आ जाएगी, एक सेंसिटिविटी आ जाएगी, एक ऑफेंडेड इजीली आ जाएगी, एक मूडीनेस आ जाएगा उसमें, एक हिस्टेरिकल बिहेवियर आ सकता है उसमें। Huh? Anything which affects the mind will affect the body. Anything which affects the body will affect the mind. So this is a common rubric. Whenever you find moon in first house, you always have to think that any emotional cause will affect the body and any physical cause will affect the mind. यस सर। मतलब फिर वो rubrics क्या आ जाएंगे? Lamenting आ जाएंगे about her complaints. ठीक है, ये यस सर। कॉमन रूब्रिक्स आ जाएंगे कि बाबा हर एक चीज, हाय मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, और वीनस कंपोनेंट हो गए उसके साथ, मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, नोबडी लाइक्स मी। केयरसिंग चाहिए उसको कहीं ना कहीं। हाँ, किधर ना किधर तो करेसिंग चाहिए, किधर ना किधर तो पल्सेटिला टाइप ऑफ बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा। हम्म, ठीक है, दिस इज हाउ वी विल डिस्क्राइब। जैसे सन हम लोगों ने देखा कि फोर्थ का लॉर्ड फर्स्ट में आ गया फॉर एग्जांपल, तो वो कैरेक्टरिस्टिक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। मार्स। हम्म, आवाज कट रहा है, जो नेटवर्क प्रॉब्लम है आशुतोष। मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है कि आशुतोष का है? मेरा आशुतोष। Ashutosh is in a mute mode. Ashutosh, you are having network problem. So he was talking about Mars. हाँ, Mars first house में आ गया, तो it is the 12th lord. हाँ, ये one number lord is Mars. हाँ, and 8 number का lord, मतलब first जो 12th lord and 7th lord in first house. हाँ, that is what we mean by Mars. Now 7th lord मतलब क्या हो गया? It is related to your wife. हाँ, और 12th lord is what? It is related to religion, it is related to confinement, it is related to trap feeling, it is related to expenses. तो ये expense का lord first में आ गया और wife का lord भी first में आ गया, तो wife बहुत खर्चा करेगी आपका। तो ये एक चीज हो सकती है। और सेकेंड थिंग, इन बेड दैट पर्सन में बी एग्रेसिव, और द वाइफ में बी एग्रेसिव और डोमिनेटिंग। वाइफ और हस्बैंड दोनों में से कोई तो एक होगा वो डोमिनेटिंग, नहीं तो एग्रेसिव होगा। हाँ, which the relations will not be very good. Second, he can develop high fevers. हाँ, और टॉरस होने की वजह से मार्स हो गया तो हाइपरथायरॉयडिज्म। सन भी हुआ सिमिलर हो सकता है, यू कैन गेट हाइपरथायरॉयडिज्म। मार्स हुआ तो भी आप सोच सकते हो कि यू मे लैंड अप इन हाइपरथायरॉयडिज्म और autoimmune thyroiditis.
तो दिस इज फॉर टॉरस, यू कैन थिंक अबाउट मार्स. यस सर. एंड ऐसे लोगों को रिलेशंस की परवाह नहीं होगी, फ्लोर Yes. एलिमेंट कहीं ना कहीं रहेगा, Hmm. और थोड़ा ईगो और अहंकार भी रहेगा, एग्रेशन आ जाएगा ना मार्स होने की वजह से. और बाइल रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा. यस, बराबर है. देन बाइल हो सकता है, मरकरी. ब्लड हो सकता है, एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, डायस्टोलिक हाइपरटेंशन वुड बी हाई इनमें, क्योंकि फिक्स साइन है एंड मार्स आ गया उधर. यस. हाँ, तो वो एक संभालना पड़ेगा. और वृश्चिक का मार्स भी है और 12th का भी मार्स है, तो दे हैव टू बी केयरफुल रिलेटेड टू किडनी प्रॉब्लम्स. ओके सर. किडनीज प्रॉब्लम्स लीडिंग टू हाइपरटेंशन. किडनीज के वजह से बीपी बढ़ सकता है इन लोगों का. ओके सर. क्योंकि वृश्चिक का और मेष का हो गया ना वो चीज. तो वृश्चिक इज मेनली रिलेटेड टू किडनीज और सेक्सुअल ऑर्गन्स, वो चीज होती है. तो दोनों साइकोटिक और स्ट्रॉन्ग साइकोटिक हो गया. एनीथिंग एल्स रिलेटेड टू मार्स, आशुतोष? नो सर, इट्स कंप्लीट. नेक्स्ट. नेक्स्ट, मरकरी. It is pleasant here as Venus as a friend of it. Then gracefulness, एक attractiveness, attractive, एक speech के level पे attractive हो जाएंगे. They can be good writer, poet. Yes. और वो चांद को देख के कविता करने वाले, जैसे एंटिम क्रूड वगैरह, ये सारी चीजें. He could be mathematician और फाइनेंशियल एनालिस्ट भी हो सकते हैं. Yes. उनका एक सिंगिंग का टैलेंट अच्छा रहेगा. क्योंकि अभी इधर कैसे हो गया, मर्क्यूरी इज द सेकंड लॉर्ड व्हिच इज रिलेटेड टू स्पीच, एंड फिफ्थ लॉर्ड व्हिच इज रिलेटेड टू इंटेलिजेंस एंड वेल एज चिल्ड्रन एंड एम्बिशन, प्राइमरी एजुकेशन इन फर्स्ट हाउस. एंड मर्क्यूरी एंड वीनस आर क्लोज फ्रेंड्स. तो मर्क्यूरी फॉर टॉरस इज वेरी गुड, एंड इफ इट इज इन फर्स्ट हाउस, धन्य, धन धान्य हम लोग बोलते हैं ना, that person will be very prosperous, he will be extremely intelligent. जैसे आशुतोष टोल्ड यू, बैंकिंग का कोई ना टॉप मोस्ट पोजीशन में वो बंदा हो सकता है. फाइनेंशियल मार्केट, बैंकिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट्स में एक टॉप लेवल का फाइनेंशियल एनालिस्ट टाइप ऑफ अ पर्सनैलिटी हो सकती है ये बंदे की, नहीं तो बंदी की, दोनों में से. सो दिस आर वेरी फेमस, और यूजुअली दे, उनको कभी भी पैसे का प्रॉब्लम नहीं आएगा एज फार एज मनी इज कंसर्न. ऐसे लोग डॉक्टर भी हो सकते हैं सर? डॉक्टर कम है चांसेस ना, क्योंकि मर्क्यूरी इसमें सेकेंड हाउस इज रिलेटेड टू फाइनेंस अगेन, फिफ्थ हाउस इज रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट. तो यूजुअली अगर वो डॉक्टर होगा तो भी स्टॉक मार्केट में करेगा काम. हॉस्पिटल मैनेजमेंट. हाँ, हॉस्पिटल मैनेजमेंट कर सकता है वो. उसमें फिर जुपिटर भी होना चाहिए, नहीं तो जुपिटर सपोज इसमें 9th हाउस में है, तो जुपिटर की दृष्टि है 7th हाउस में है, तो मेडिकल रिलेटेड हो सकता है. जैसे मार्स था फर्स्ट हाउस में ना, ही कैन बी अ सर्जन. यस. वो एक पॉइंट मिस हो गया, मार्स फर्स्ट हाउस में सर्जन हो सकता है वो बंदा. बट देन मर्क्यूरी का यूजुअली मेडिकल रिलेटेड नहीं आएगा, इट विल बी मैनेजमेंट रिलेटेड आएगा. इट कैन बी एस्ट्रोलॉजर हो सकता है. सर मेरे वाइफ का तो मर्क्यूरी इन हाँ, मेरा वाइफ का मर्क्यूरी फर्स्ट हाउस में है. टॉरस का है क्या? हाँ, टॉरस का. हाँ सर. हाँ, तो फिर व्हाट क्या है वो, मतलब शी इज अ होम्योपैथ और क्या है? होम्योपैथ है. ओके, गुरु किधर है, जुपिटर किधर है उनका? हाँ, जुपिटर इन 12th हाउस. मेष का है. हाँ जी, विद केतु. विद केतु मतलब राहु 6th हाउस में हो गया उनका फिर. हाँ.
लेकिन कैसे, इज शी इंक्लाइन टुवर्ड्स होम्योपैथी? Not so much, sir. हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, Oh, अच्छा. वो चीज नहीं होगी नॉर्मली इन हर केस, कि इंक्लिनेशन नहीं रहेगा टुवर्ड्स होम्योपैथी और इन दिस। तो सब हिसाब किताब वो रखती है क्या तुम्हारा? नहीं 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 रखती? नहीं सर. रखने नहीं देते होंगे फिर तो। हाँ. तो करने दो, उनके नाम से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, यू विल अर्न मनी अच्छा. सिग्निफिकेंट। हाँ। मून किधर है उनका, चंद्र? Moon is in the second house. सेकेंड हाउस, तो 101%। मिथुन राशि होगी, वृषभ लग्न हो गया, एंड फिफ्थ का लॉर्ड फर्स्ट में हो गया, तो वेरी गुड। तो आइडियली करना चाहिए तुमको, शुड इन्वेस्ट इन हर नेम। शी कैन बी अ गुड फाइनेंशियल एनालिस्ट। मतलब मैथ्स कैसा है उनका? Math is good, but in homeopathy now she is in homeopathy since long. होम्योपैथी में नहीं होगा इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू मी। हाँ, ज्यादा नहीं है, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। नहीं है ना ज्यादा इंटरेस्ट, हाँ कम होगा। एस्ट्रोलॉजी में होगा इनफैक्ट। हाँ, बहुत। हाँ, एस्ट्रोलॉजी में है, वास्तु एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा। palmistry. पामिस्ट्री में वही बोलता ना, शी विल बी मोर इंटरेस्टेड इन दैट कि एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, ये चीज। प्रोफेशन कैसे ऐसे हो गया सर? हाँ, प्रोफेशन कैसा ऐसे हो गया? अभी वो दशास देखने पड़ेगा अपने को, तभी पता चलेगा अपने को। इट डिपेंड्स अपॉन द बैकग्राउंड ना, अगर फैमिली बैकग्राउंड क्या है, दशा कौन सी थी, जुपिटर की थी कि जुपिटर की थी। हाँ, तो वही बोला, जुपिटर की दशा होगी उनकी, उसके मतलब बात का जुपिटर है। हाँ, जुपिटर की दशा होगी तो फिर शी विल गो इनटू होम्योपैथी ना, नहीं तो विदाउट जुपिटर की दशा होम्योपैथी में जाना मुश्किल है। अच्छा, वीनस किधर है उनका? वीनस इन सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस में ही है। वेरी गुड। तो वीनस एंड मर्क्यूरी, वीनस एंड मून टुगेदर इन सेकंड हाउस। Sun is also there, and Venus is combusted, sir. No, retrograde. रेट्रोग्रेड कंबस्टेड नहीं है, combust means. तो यू आर बोर्न ऑन अमावस्या। No, Ditya. हाँ, Ditya. तो जस्ट ओके, डिफरेंस है फिर, सन एंड मून में डिफरेंस है फिर आपका। ओके, मून इज अहेड ऑफ सन 2 डिग्रीज। द्वितीय, ठीक है, सन मून इट इज गुड। एक्चुअली यू शुड हैव गॉन फॉर दिस ओनली। Okay, sir. फाइनेंस में जाते थे, नहीं तो फिर एस्ट्रोलॉजी इज द बेस्ट। एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, पामिस्ट्री, नहीं सर, Venus is combusted, sir. कंबस्टेड है ना, हाँ. तो हेल्थ लॉर्ड कंबस्ट हो गया फिर। That is यू हैव एनी थायराइड और डिसऑर्डर्स कुछ है गले का? till now नहीं है सर। नहीं ना। But tumor नहीं है, fibroid. Obesity, weight, नहीं सर, she is slim. any family issue, diabetes ऐसे कुछ है? Yes sir, father is diabetic. Father is diabetic ना, you have to. She is also tending towards diabetes now. हाँ, तो वो संभालना पड़ेगा, डायबिटीज रिलेटेड। कंबस्टेड वीनस मींस यू विल फाइंड पैनक्रियाज, आइदर थायराइड और पैनक्रियाज रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगे। You have to be careful in that stand. So you have to activate Mercury because that is your strength. So if to activate Mercury means you have to do exercises or you have to go into palmistry. ये सब चीजों में आप जाओगे, करोगे तो automatically Mercury will be activated and you will remain healthy. More than Jupiter, you will have to activate Mercury for yourself. ठीक है, चलो आशुतोष आगे एक बार देखते हैं। रुद्र विल पुट स्टार्ट एंड वी विल सी। हां, ओके सर, थैंक यू। देन जुपिटर, नॉलेज रिगार्डिंग वेल्थ। अगर जुपिटर आएगा तो उसकी रिगार्डिंग वेल्थ, उसकी वो नॉलेज अपना अप्लाई करेगा कि मुझे कहाँ से पैसा आए,
कहाँ से मैं अर्न कर सकूं। और ऐसे लोग फाइनेंशियल एडवाइजर हो सकते हैं। और जैसे यूट्यूब पे कई सारे चैनल चल रहे हैं, पैसा कहाँ लगाओ, कैसे इन्वेस्ट करो, उससे रिलेटेड एडवाइस देते रहते हैं। ऐसे लोग हो सकते हैं। पब्लिक स्पीकर, मोटिवेटर हो सकते हैं। और जुपिटर यहाँ अगर होगा तो वो उस ग्रह की क्वालिटी को एक्सपैंड कर देगा। यस, अभी जुपिटर एंड वीनस खुद दोस्त नहीं है, दुश्मन है। गॉट इट? हाँ, तो जुपिटर कौन हो गया? 8th लॉर्ड हो गया, और 11th लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस। हाँ, तो ये है 8th लॉर्ड, 9 नंबर का लॉर्ड जुपिटर, और 11th लॉर्ड फर्स्ट हाउस। तो 11th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आ गया तो मतलब क्या हो गया? जो भी पैसा कमाएगा खुद पे लगाएगा। ओके सर। ठीक है। हाँ, तो चांसेस ऑफ हिम बीइंग ओवर ईटिंग, खाना ज्यादा खाएगा। फाइनेंशियल गेन्स, मनी होगा, बट देन चांसेस ऑफ हिम बीइंग ओबीज विल इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। तो money wise he will be prosperous, but physically he can be very fat or he may have bulimia. Second thing, 8th lord जो है वो भी फर्स्ट में आ गया है, so that means वो किधर ना किधर तो डिसीज भी कॉज कर सकता है, और दूसरा मतलब एंसेस्ट्रल पैसा मिलेगा उसको, which will make him lazy. मतलब एंसेस्ट्रल पैसा है एंड गेन्स का भी लॉर्ड है वो, तो inherent money he has which will make him lazy. So financially he will be good, but physically he may land up in hypothyroidism, obesity, blood pressure problems, psychotic disorders, or even a brain tumor, benign brain tumors. वो भी चीज हो सकती है related to Jupiter in first house, especially for Taurus लगना। क्योंकि एक्सपांशन हो गया उधर, एक्सपांशन इन नॉट अ वेरी पॉजिटिव फैशन। तो फाइनेंशियली बाकी सब चीजों में हेल्थ उसका अच्छा रहेगा, लेकिन नेगेटिवली ही कैन बी वेरी लेजी। बैठ के खाने की आदत होगी उसको। हाँ, दूसरा इसरा पिट्यूटरी एडिनोमा। हाँ, तो ड्रग्स लाइक ओपियम आएगा इधर। Opium is one of the most important drug for pituitary adenoma. So pituitary adenoma leads to high prolactin and it leads to a moon face. Face एकदम चंद्र जैसे हो जाता है, एकदम मून टाइप ऑफ फेस। हाँ, तो एकदम गोरे लोग रहते हैं, एकदम राउंड फेस रहता है इन लोगों का, मतलब सर्कल जैसा विद जुपिटर। So this is related to Jupiter. So it is good as well as it is bad. Because Jupiter will give good financial, it may give good morals, but then it will give to laziness and psychotic disorders. Benign tumors हो सकते हैं उसको, ट्यूमर रिलेटेड टू थायराइड ग्लैंड हो सकता है, गॉइटर हो सकता है। दिस इज व्हाई, बिकॉज जुपिटर इज नॉट अ फ्रेंड ऑफ वीनस। ऐसे मर्क्यूरी इज गुड बिकॉज ही इज अ फ्रेंड ऑफ वीनस। तो दिस इज रिलेटेड टू जुपिटर। और एक एग्जांपल, एक स्पीकर आता है विवेक बिंद्रा करके, वो टिपिकली सूट करता है, मुझे ऐसा लगता है। क्या पार्टन? एक विवेक बिंद्रा है, उनका यूट्यूब चैनल है, उस पे मुझे जुपिटर के लिए सूट करता है वो। अच्छा, उतना स्पीड में बोलने वाला, ऐसा हेल्दी, प्रॉस्पेरिटी और खूब खाने पीने वाला खूब है। तो शौकीन रहेंगे, खाने पीने के शौकीन रहेंगे जुपिटर होने की वजह से। पॉट बेली टाइप ऑफ पीपल यू कैन हैव विद वृषभ का जुपिटर। ओके, हाँ ऐसा ही है। यस यस, कुड बी रिलेटेड टू दैट। ठीक है, नेक्स्ट प्लैनेट। देन सैटर्न, they are very practical about money. They build slow wealth. They will work on their financial security.
और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक स्लोली इन्वेस्ट करने वाले, प्लानिंग करके काम करने वाले, ऐसे होंगे। Yes. एक स्लो ग्रोथ करने वाले, धीरे धीरे। Yes. Because it is the 9th and 10th lord in first house. Saturn becomes 9th lord. 9वें घर का 10 कैप्रिकॉर्न का और एक्वेरियस का लॉर्ड हो गया फर्स्ट हाउस में। हाँ, तो ये राजयोग कारक हो गया। हाँ। Saturn for Taurus becomes राजयोग कारक। ओके सर। So this will give the perseverance much more, and Saturn and Venus are good friends. हाँ, तो एक Saturn आ गया फर्स्ट हाउस में, especially for Taurus लग्न, वो एक ठहराव देगा वो बंदों को। He can be a religious leader. He can be a task master. He can be very perseverant. कर्मयोगी रहेगा वो बंदा। Because karma, 10th is house of karma and 9th yogi, तो कर्म योगी in first house. तो जो बोलेगा, जो काम करेगा, वही preach करेगा वो। तो he'll be a very disciplined person. So it can be very good for scientists. It can be very good for highly intellectual people. तो सैटर्न एक्चुअली फर्स्ट हाउस में अच्छा नहीं रहता है, लेकिन फॉर टॉरस लग्न और लिब्रा लग्न दोनों के लिए सैटर्न फर्स्ट हाउस में बहुत अच्छा माना जाता है, मोर देन स्वराशि सैटर्न। बिकॉज जो स्टेबिलिटी दे रहा है उसको। हाँ, एक स्टेबिलिटी दे रहा है सर उसको। हाँ, स्टेबिलिटी। जो वीनस जो इंडल्ज करता है, वो सैटर्न वो इंडल्जेंस को रोकेगा। Got it? जी जी। हाँ, तो वो इंडल्जेंस को रोक के he can be a good giver. So he can be a giver of knowledge for Taurus Lagna. So they can achieve high positions, high posts. So they may be lean, they may be frail personality, but extremely strong mentally. वो स्ट्रेंथ दिखाई देगी। जो सैटर्न की परसिवरेंस है, सैटर्न की जो हार्ड वर्किंग है, सैटर्न की जो रूल्स फॉलो करने की जो इच्छा रहती है, जो डिसिप्लिन रहता है, वो आपको दिखाई देगा। तो दे कैन बी एज अ मिलिट्री में हम लोग जो बोलते हैं ना, बिकॉज टॉरस में स्ट्रेंथ रहती है। तो जो मार्स जैसे रहेगा, जो प्लानर्स हम लोग जो बोलते हैं ना, जो प्लानिंग करते हैं, गुरिल्ला टैक्टिक्स इज आल्सो रिलेटेड टू सैटर्न। तो वो चीज आप देख सकोगे। ये मतलब एक स्ट्रॉन्ग एंड वेरी, आई वोंट से डोमिनेटिंग, बट वेरी डिसिप्लिन पर्सनैलिटी, अ वेरी डिसिप्लिन टीचर, वो आपको दिख सकता है। ये वेरी हार्ड वर्किंग टाइप ऑफ अ पर्सन हु हैज अचीव्ड बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क लाइफ पे। So that is Saturn. Next. Rahu. Rahu will amplifies everything. और उनको अचानक धन लाभ होना, ऐसा सर, यही मैंने 2 लाइन लिखी थी। राहु जैसे मैंने बोला ना, अकेला होगा तो it doesn't cause any much issues or much problems. लेकिन तो भी राहु फर्स्ट हाउस में रहेगा तो वो चीज रहेगी, जो ईगो आएगा, वो एक बोस्टिंग आएगा, वो चीज दिखाई देगी आपको कि तो जो वेरेट्रम टाइप के जो हम लोग जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, जो आप बोल रहे हो, वो दिस कैन एग्जिबिट इन टॉरस बिकॉज ऑफ राहु, क्योंकि वो बोस्टिंग और वो जो चीज कंट्रोल नहीं आएगी वो चीज में। वो स्पेंडिंग हो सकता है खुद के ऊपर, बहुत लोन्स बोरो कर सकता है, थोड़ा एक्सेंट्रिसिटी हो सकती है वो बंदे में। Same, but Rahu and Ketu are friends of Saturn, of this guy Venus. इसलिए इतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा वो। खाली एक, चलो आप बोल सकते कि गॉइटर हो सकता है उसको,
बिनाइन नोड्यूल्स हो सकते हैं, अगेन लाइक जुपिटर। हाँ, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जो राहु और केतु के वजह से वो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। If they are alone, they usually will not cause so much problems than when they are there with a planet in first house. लेकिन जो दशा आएगी तो प्रॉब्लम एक फियर, इनसिक्योरिटी क्रिएट करेगी, इनसिक्योरिटी रिलेट टू मनी मैटर्स। तो कैलकेरिया फ्लोर रेमेडी है, फ्लोरिक एसिड जो है, so you can think about these remedies as far as Rahu and Ketu is concerned. ठीक है, now this is the chart of Zakir Hussain. तो ऐसे देखिए ना कि बाबा शुक्र आया, 11th शुक्र उच्च का हो गया, मंगल भी आया, चंद्र भी आया, तो लॉट ऑफ फ्रेंड्स, क्रिएटिविटी हो गई इसमें। दिस इज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन। वृषभ हो गया, सूर्य हो गया तो डोमिनेशन हो गया। तो दिस इज जैसे वीनस, वेरी स्ट्रांगली वीनस एंड मंगल डोमिनेंट, तो स्पीड है उनके तबला में, स्पीड है। दैट इज व्हाई वीनस एंड मंगल एक साथ और चंद्र भी एक साथ आ गए, तो एक क्रिएटिविटी, एक स्पीड इनमें जाकिर हुसैन जी में आ गया है। सैटर्न इज आल्सो एट अ वेरी गुड पोजीशन इन हिज केस। 5th हाउस अगेन इट इज द हाउस ऑफ क्रिएटिविटी में परसिवरेंस आ गई। तो दिस इज जाकिर सर। हाँ, ये गुरु राहु कॉम्बिनेशन कहीं भी हो, जब भी अभी यहाँ इनके हाउस में है जाकिर हुसैन जी, हाँ 10th हाउस में, हाँ, तो कहीं भी आए तो वो नॉन डिलीजेंट होगा ही क्या? 100% नॉन डिलीजेंट होगा। उसके बाल ही देखो ना जाकिर हुसैन के, उससे ही पता चल जाता है ना। मतलब हम ये सर राहु, गुरु राहु नॉन डिलीजेंट हो गए, मगर अगर कौन से हाउस में है तो उस हिसाब से पकड़ेंगे कि मतलब वो वाला हाउस वो उसका। जैसे 4th हाउस में होगा तो सबसे खराब हो गया, 1st हाउस में होगा तो सबसे खराब हो गया, 10th हाउस में होगा तो मतलब क्या होगा कि वो अपने आगे किसी को आने नहीं देगा। ओके, ये कपटीपना रहेगा। हाँ, ये कपटीपना रहेगा ना करियर में। ओके, करियर में क्या होगा कि दैट ही विल सी दैट नोबडी गोज अहेड ऑफ हिम। तो ही में वो ऐसे देखेगा कि कोई, जैसे लता मंगेशकर के टाइम पे थे, आशा भोसले के टाइम, उन्होंने कोई भी सिंगर को आगे आने नहीं दिया। सर जाकिर हुसैन के साथ भी है, वो लाइट भी उतना ही अच्छा बजाते हैं और क्लासिकल भी उतना ही अच्छा बजाते हैं। अच्छा मतलब हाँ, लाइट वाले भी उनसे कंपटीशन में नहीं जा सकते और क्लासिकल तो बजाते ही हैं, क्लासिकल वाले भी उनसे जा सकते हैं कंपटीशन में। यस। मतलब ये इंटरनल हम लोग को नहीं मालूम है क्या है, बट ये हो सकता है कि बाबा वो किसी को आगे नहीं आने देगा उनके सामने, क्योंकि तो टिपिकल चांडाल दोष तो क्वाइट स्ट्रॉन्ग है। गुरु 26 है और राहु 26 है, मतलब, और गुरु कंबस्ट भी है। तो चांडाल योग है ही ना उसमें। ये किसका था चार्ट, नाम भूल गया मैं। क्यों लिखा क्यों नहीं है मैंने? ये एक्चुअली बनाया मैंने बहुत पहले, 8-10 साल पहले, 7 साल पहले बनाया, तो ध्यान में नहीं आ रहा है। ध्यान में आएगा तो मैं बोलूंगा ये। ठीक है, नाउ वी विल गो एनी क्वेश्चंस रिलेटेड। सर केतु रह गया सर। केतु मैंने वही बोला ना, आई टोल्ड यू ना, केतु राहु दोनों अकेले रहेंगे तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, उनमें प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। खाली वो एक एक्सेंट्रिसिटी दिखाई देगी पर्सनालिटी में। ओके। हाँ, एक मूडीनेस है, एक एक्सेंट्रिसिटी केतु और राहु रहेंगी तो वो दिखाई देगी। मतलब यू कैन नॉट प्रेडिक्ट सच पीपल। प्रेडिक्शन में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मतलब वो बोलते हैं ना, अभी इसका रिएक्शन, एक एक्सपेक्टेड रिएक्शन से अलग रिएक्शन हो सकता है। मतलब उसको बुरा कभी लग सकता है, वी डोंट नो, वो सेंसिटिविटी आ सकती है बिकॉज, बट केतु इज यूजुअली अ फ्रेंड ऑफ वीनस। तो इतना प्रॉब्लम राहु केतु नहीं देगा वीनस के हाउसेस में।
यूजुअली। सर अगर ज्यादा है तो एक डिससेटिस्फैक्शन रहेगा कि इनके पास जो है उसके लिए भी डिससेटिस्फैक्शन की हाँ यस यस, वो एक हो सकता है, नहीं तो दे लुकिंग इनसाइड देम ना, कि बाबा वो एक केतु की दशा में उनको एक वीनस के टॉरस वालों को फीलिंग आएगी ना कि मैं क्यों पैसा जमा कर रहा हूँ, हाँ कि व्हाट इज द लॉजिक ऑफ अर्निंग सो मच और व्हाई एम आई सो इनसिक्योर, सो इट कैन बी पॉजिटिव आल्सो फॉर देम। जो केतु गिव्स यू इंट्रोस्पेक्शन ना, केतु एक रिलीजियस चीजें कर सकता है, जैसे ओशो का है, वो भी एक वीनस केतु कॉम्बिनेशन में ही आ गया ना, मतलब फ्री सेक्स है, सेक्सुअलिटी है, वो चीज हम लोग बोल सकते हैं, वो टाइप के लोग हो सकते हैं। फॉर हिम डांसिंग इज मेडिटेशन, ओशो में आप डांस करो तो यू आर इनटू अ मेडिटेटिव स्टेट। फिर दैट कुड बी केतु वीनस कॉम्बिनेशन। और एक इनमें रहते हैं जो ऐसे गोल 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 फिर घूमते, देखिए मुस्लिम में रहते हैं, मॉस्क में दे जस्ट गो ऑन गोइंग राउंड राउंड, एक घूमते रहते हैं कि एक फकीर 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 नहीं है वो, एक उनका एक टाइप ऑफ मेडिटेशन रहता है कि ऐसे करके दे कंटिन्यूअसली ते मलंग मलंग अवस्था हाँ कळलं 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 बरोबर आहे। they go एक circle, they go in walk in circle so that they can attend सूफी 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 है, सूफी हाँ सूफी संत। ठीक है, सो वो केतु वीनस इन्फ्लुएंस हो सकता है। ठीक है, now I think so we'll go to the case. So any questions? I think so Venus Taurus is very clear. अभी हम लोग उसके साथ we are trying to understand lordship also, मतलब ये प्लैनेट इसका लॉर्ड होगा तो इधर आएगा, तो हम लोग वो सब कवर कर रहे हैं उसके साथ, मतलब इट इज एज गुड एज वी आर सॉल्विंग केसेस आल्सो विद दिस, so that interpretation will be easy. खाली हम लोग what do you mean by Taurus वो चीज नहीं कर रहे, how to use that logic behind it. अभी we will solve that case. एक सेकेंड, शेयर स्क्रीन। We will go in a very systematic fashion. हाँ, किसका केस है वो? सर माइन शुभम। शुभम ना, ओके शुभम। किधर गया? मैंने देखा नहीं है वो केस, हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप जाते हैं फिर। ओके सर। डेट ऑफ बर्थ बोलो। सर 29th of December 1977। 29th December। या ओके, टाइम ऑफ बर्थ 10 AM। एग्जैक्ट 10 है? यस सर। इधर आपको संभालना पड़ता है, एग्जैक्ट नहीं होता है। हाँ, प्लेस ऑफ बर्थ सर न्यू दिल्ली।
6. So this is the chart. बराबर है ना? Yes, sir. Ascendant 28 degree है. Okay, Jupiter. अभी हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे लास्ट टाइम किया था हम लोगों ने सॉल्व. पेजेस. ठीक है. ये केस है दूसरा. हाँ, ये मेरी पेजेस का फाइल दिख रहा है आपको? No, sir. Yes, sir. हाँ, दिख रहा है ना? No, पेज नहीं दिख रहा है सर. पेज नहीं दिख रहा है ना? No, sir. I'll just Sir, can I read the case for everyone? yes, just read the case now. Yeah. Okay. So the female, she's at present 43 years old, married in 2001-2002. At present, she came to me and she wanted to conceive. So I took the case on the phone, and it was around 2.5 hours का था हम लोग का conversation. एंड थ्रू आउट उन्होंने ही सब कुछ एक्सप्लेन किया. मैंने हार्डली 1-2 क्वेश्चन ही पूछे. एंड शी उनको मतलब एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी काफी कुछ पता था. दैट्स व्हाई शी शेयर्ड ऑल द इंफॉर्मेशन इन क्वाइट गुड डिटेल्स. उन्होंने मेरे को अच्छे से एक्सप्लेन की. तो सर उन्होंने एक गर्ल को अडॉप्ट भी किया है, एंड दैट गर्ल इज राइट नाउ 7 years old. उनको टिल 2020 दिसंबर तक रेगुलर मेंसेस थे, दैट इज ऑफ 28 days. एंड सिंस देन थोड़े से इरेगुलर हुए. स्टार्टेड फ्रॉम जैन इट इज अराउंड 31 to 32, एंड since last 2 months it is around 33 or 34 days menses. She's sir very particular about the days, and मैथमेटिकली बहुत ही हर चीज को पर्टिकुलरली या तो लिख के रखती हैं. आई डोंट नो अबाउट दैट, बट उन्हें डेट्स, डेज, टाइम सब कुछ अच्छे से याद है. तो सर मैंने स्टार्ट किया उनका थोड़ा सा पास्ट हिस्ट्री जानने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने बताया इन 2005 वो अपने गायनोकोलॉजिस्ट से मिले थे एट दैट टाइम. तो उसने पूछा उनसे कि आर यू वांटेड टू हैव अ बेबी और नॉट. तो शी सेड इमीडिएटली कि आई डोंट वांट टू कंसीव एट प्रेजेंट. सो आई आस्क हर कि आपका ऐसा रिएक्शन क्यों था. तो उन्होंने बोला कि मेरे जो ससुर हैं, मतलब उनके जो हस्बैंड के फादर हैं, वो बहुत ही डोमिनेटिंग हैं. उनकी इंटरकास्ट मैरिज हुई है, प्लस वो थोड़े से बिहारी बैकग्राउंड के हैं, तो वो लोकल लैंग्वेज में ही बात करते हैं. और काफी रिस्ट्रिक्शंस है उनको घर में. तो वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चों के ऊपर वैसा असर हो. तो उसने ये वर्डिंग बोली कि मुझे तब ऐसी फीलिंग थी कि मेरे ससुर मर जाएंगे तब मेरे को बच्चा होना चाहिए. एंड एट दैट टाइम शी ऑल्सो टुक आई थिंक ओसी पिल्स भी लिए हैं उन्होंने. तो मुझे उसका क्लियर कट डिटेल नहीं बताया, बट उन्होंने मेंशन किया था इसके बारे में भी. साइड बाय साइड उनकी सिस्टर इन लॉ काफी एज्ड थी, एंड वो भी उनके साथ रहती थी. तो उसका भी थोड़ा डोमिनेशन दिखा उसके ऊपर, जिसकी वजह से ये एक्सप्रेस आउट नहीं कर पाई अपने आप को. तो देयर वाज फीलिंग ऑफ बीइंग ट्रैप्ड और लाइक लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस जैसा फीलिंग था उस टाइम उसको. तो सर उसके बाद मैंने उनके जो भी मेडिकल हिस्ट्री थी वो थोड़ा सा डिस्कस की. तो जिसमें मुझे पता चला कि इन 2005 शी गॉट डायग्नोज्ड विद हाइपोथायरॉयडिज्म, एंड
आफ्टर 2009 शी वाज ऑन थायरोनॉर्म 100 mcg और अभी उनका TSH लेवल 3 है, तो वो रेगुलर उनका मेंटेन है. देन in 2006 she was diagnosed with diabetes mellitus and वो अभी इंसुलिन पे है since 2018. अच्छा, is on insulin. Yeah. And in 2013 उनको जुलाई में राइट ओवरी एंड लेफ्ट फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज एंड राइट ओवरी बल्की ये डिटेक्ट हुआ था in 2013. And in 2020 she had typhoid with jaundice. At that time her hemoglobin level was also very low and blood transfusion करना पड़ा था. और सर उनको दो बार उन्होंने कंसीव किया है थ्रू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ओनली. फर्स्ट वाज इन 2010 थ्रू IUI एंड एट दैट टाइम उनका जब USG किया था आफ्टर 1 month तो ग्रोथ स्टॉप हो गई थी बेबी की, फीटस की, सो दैट्स व्हाई मिसकैरेज हो गया. एंड उन्होंने फिर रीजन ढूंढने की कोशिश की तो आफ्टर सम टाइम शी गॉट टू नो कि उनको माइल्ड यूट्राइन ट्यूबरकुलोसिस था. सो उन्होंने 6 month के लिए ट्रीटमेंट लिया एंड दैट गॉट क्योर्ड. ओके. एंड देन सेकंड टाइम शी conceived in year 2017 February and it was through IVF. एंड वो भी सर मिसकैरेज हो गया था बट उसका डिटेल मुझे नहीं पता चला कि रीजन क्या था, बट वो भी बोले कि 1 month के अराउंड ही हो गया था. देन इन 2018 शी सफर्ड आफ्टर दैट मिसकैरेज, सेकंड मिसकैरेज, शी सफर्ड फ्रॉम डिप्रेशन. तो उन्होंने एक वर्डिंग शेयर की कि उस टाइम मैंने सारे होप्स छोड़ दिए थे और आप नहीं जानते कि जब भी किसी के होप्स खत्म होते हैं तो कैसा फील होता है. एंड देन उसके बाद से उसने काफी बुक्स जो भी पॉजिटिव बुक्स हैं या एस्ट्रोलॉजी की तरफ थोड़ा सा वो डाइवर्ट किया उसने अपना माइंड और थोड़ा पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश की. तो उसके बाद से वो काफी योगा वगैरह भी कर रही है और साइंस की तरफ उसका थोड़ा झुकाव ज्यादा है. तो हमारी कन्वर्सेशन में उसने मेरी डेट ऑफ बर्थ भी पूछी. देन शी एक्सप्लेन्ड मी अबाउट द नेचर ऑफ पाइसेस आल्सो. और उसके बाद अपना भी उन्होंने काफी सारा एक्सप्लेनेशन दिया कि मैं काफी मतलब इसके ट्रीटमेंट्स जो भी होते हैं एस्ट्रोलॉजिकली काफी चीजें फॉलो करती हूँ और दूसरों को भी वो बताती है. मतलब कोई भी उसके रिलेटिव्स होंगे सबका डेट ऑफ बर्थ पूछती है और उनको सॉल्यूशंस बताती है वैसा. एंड शी वो बेसिकली ट्यूशन टीचर रही हैं बट अभी लास्ट 4-5 years से वो जस्ट हाउसवाइफ हैं. ओके. या एंड एक मिनट. हाँ, तो आई आस्क्ड हर के भाई आपके ऑलरेडी एक बेबी है आपको, तो इस एज में मेरा पहले उनका मतलब मेरा कंसर्न यही था कि मैं उनको पहले एक्सप्लेन करूं कि वो मोर देन 40 years की हो चुकी हैं तो उनके लिए थोड़े मतलब डिफिकल्टी जाएगा अगर वो अब इस स्टेज पे कंसीव करती हैं तो मैंने कन्वर्सेशन वहीं से स्टार्ट किया. बट शी क्रॉस मी इन ईच एवरी पॉइंट एंड शी सेड कि मुझे सब पता है बट स्टिल आई एम वेरी होपफुल और मुझे कंसीव करना है. एंड उसने बोला कि मेरी मॉम को भी 51 years में मेनोपॉज आया था तो मुझे भी एक्सपेक्टेड है कि लेट ही आएगा, तो अभी मेरे पास 8 से 10 साल हैं. तो यहाँ उसका एक बोल सकते हैं कि पॉजिटिव नेचर और आई डोंट नो, मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं समझ में आ रहा था. ठीक है. एंड तो वो वैसा था. एंड या वन एसोसिएटेड कंप्लेन वाज दैट कि जब भी उसको मेंसेस आते हैं उससे 7 days पहले देयर वाज ब्रेस्ट टेंडरनेस रहता है. एंड वो थोड़ी सी रेस्टलेस हो जाती है मेंसेस आने से पहले. तो सर मैंने थोड़ा सा चाइल्डहुड के बारे में पूछा तो सिर्फ इतना ही बताया कि शी वाज वेरी टिमिड एंड शाई एट दैट टाइम और मतलब लास्ट आफ्टर मैरिज काफी चेंजेस आए हैं उसके नेचर में.
तो सब माइंड से रिलेटेड मैं अभी थोड़े से मदर के साथ कैसे रिलेशन है? सर बहुत क्लोज है मदर के साथ, और उसको थोड़ा वो फियर भी है कि मॉम की एज जैसे जैसे बढ़ रही है, तो कि मतलब कि देयर इज फियर ऑफ लूजिंग नियर एंड डियर वंस, स्पेशली फॉर हर मदर। Okay. But then how was her environment at home? कैसे था? सर वो अपने हस्बैंड के साथ ही रहती है अभी, और उनकी पहले बड़ी सी बिफोर मैरिज। सर काफी ज्यादा रिच नहीं थे, मतलब उसने 18 घर पे मदर के साथ। सिचुएशन कैसे थी? नहीं सर वो डिटेल नहीं पूछी। एट प्रेजेंट सर वो एक उनकी बड़ी हवेली है, उसके हस्बैंड भी ट्यूशन टीचर हैं, और घर पे उनके अंडरग्राउंड पूरा मतलब सेटअप बना हुआ है। तो उसको एक ये फियर है कि अभी तो हम लोग ट्यूशन के थ्रू काफी अच्छा वेल टू डू और मेंटेन कर रखा है उन्होंने स्टैंडर्ड, बट जब हम ट्यूशन नहीं ले पाएंगे या आगे क्या होगा, मतलब रिलेटेड टू देयर इज सम इनसिक्योरिटी रिलेटेड टू मनी एज वेल। और उसके हस्बैंड भी थोड़े डोमिनेटिंग टाइप हैं। मैं उनकी एक पिक है मेरे पास, मैं शेयर करूंगा आपको। ओके। देयर इज मतलब वो कुछ भी अगर कुछ नया करना हो तो उसको रहता है कि मतलब पहले हस्बैंड से उसको परमिशन लेनी पड़ती है, एंड उसके बाद ही वो कुछ कर पाती है। ओके। तो सर मैंने उससे एक चीज और पूछी थी कि व्हाई यू वांट टू कंसीव राइट नाउ, और कुछ मतलब उससे रिलेटेड आप कुछ और एक्सप्लेन करोगे। तो उसने कहा था कि मुझे मदरहुड एक्चुअल में क्या होता है और यूट्रस में बेबी कैसे ग्रो होता है, मुझे वो एक्सपीरियंस करना है। और अगर बाकी सब लोग मतलब बाकी सब गर्ल्स और वुमेन जब बेबी ग्रो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर वो थोड़ा रोना स्टार्ट हो गया था उसका। एंड एक टाइम ऐसा भी था कि सर शी हैड अ लॉट ऑफ सेल्फ डाउट, तो जिसकी वजह से सर वो 2017 और 18 में थोड़ा डिप्रेशन में भी थी। उसने कुछ एलोपैथिक मेडिसिन भी लिए थे, नाम याद नहीं है अभी उसको। ओके। एंड लास्ट में सर उसने मुझे एक पैराग्राफ लिख के भेजा जिसमें उसने लिखा था कि शी यूज्ड टू हैव अ हैबिट ऑफ गोइंग इनटू सेल्फ पिटी ड्यू टू हर इनसिक्योर चाइल्डहुड। तो ये मुझे थोड़ा सा पूछना था उनसे, इनसिक्योर चाइल्डहुड, बट मैंने मतलब उतना टाइम मिला नहीं मुझे। ठीक है। या तो मैं इसमें और थोड़ा सा उनको पोक करने की कोशिश करूंगा इफ कुछ मिल जाए तो। नहीं, अभी वही हम लोग क्या पोक करने के वही निकालते हैं ना हम लोग। यस सर। ठीक है। एंड देन शी गेट इरिटेटेड अ बिट अर्ली, शी हैज अ फीलिंग एंड बिलीव दैट शी गेट एवरीथिंग वेरी लेट इन लाइफ। सो मैंने यहाँ सोचा मे बी देर इज सम डिल्यूजन ऑफ रॉन्ग सफर्ड, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट थोड़ा सा मुझे वैसा लगा। Then she is also a bit possessive about the people she loves. She is always thinking about things be in past or future. So उसका mind हमेशा वो thoughts में ही मतलब busy रहता है। So because of that it is very difficult for her to meditate also. शुभम, Yes sir. हाँ, from her chart what we are seeing, we'll just discuss, वो तुमको घुमा रही है बहुत। अच्छा। अभी हाउ डू, ठीक है अभी लेट हो रहा है तो we will just go। अच्छा आपको ये दिख रहा है, पेजेस दिख रहा है जो मैं टाइप कर रहा हूँ? यस सर। दिख रहा है ना? ठीक है। एक थोड़ा सा जाते हैं हम लोग फास्ट। अभी इसमें क्या है, पहले लग्न क्या है बोलिए मुझे फास्ट, जल्दी जल्दी। सर लग्न कैप्रिकॉर्न 28 डिग्री। ठीक है। सर सैटर्न है इधर, तो देयर में बी स्लोनेस, मेलनकोलिया, कॉशियसनेस। एंड अगर हम सैटर्न को देखेंगे तो सैटर्न इज इन 8th हाउस ऑफ लियो। यस। सो वो रेट्रोग्रेड है।
रेट्रोग्रेड लियो में गया, 8th हाउस में गया, प्रॉब्लम हो गया ना। ओके तो लग्न लॉर्ड मतलब सिंपल लॉजिक लगाते हैं हम लोग। हाँ यस सर हाँ हाँ, लॉर्ड इज सैटर्न, हाँ हाँ, विच इज वीक, हाँ, इन Yeah, sir. लियो, हाँ, 8th हाउस। ओके ठीक है। हाँ, तो 8th हाउस में तो लॉन्गिटिविटी देगा, बट देन लग्न इज वीक बिकॉज लियो, लग्न लॉर्ड गया लियो में। हाँ जी ठीक है। हाँ, तो वो खराब हो गया। ठीक है। फिर देन हाँ, तो ये हो गया सैटर्न। अभी लग्न सैटर्न को कोई देख रहा है क्या? जो 1 2 3 नहीं देख रहा है, मार्स भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, सैटर्न पे किसी की दृष्टि नहीं है। ठीक है, सैटर्न की दृष्टि है क्या मून पे? नहीं, 1 2 10 7। ठीक है। हाँ, तो वो खराब हो गया। ठीक है। नाउ हम लोग को उसको बच्चे नहीं हो रहे, दैट इज द चीफ कंप्लेंट। हाँ जी ठीक है। बच्चों का लॉर्ड कौन सा है? 5th हाउस का लॉर्ड। हाँ, 5th हाउस 5th लॉर्ड इज रिलेटेड टू चिल्ड्रन। 5th लॉर्ड कौन है? वीनस है। वीनस किधर है? इज इन 12th हाउस विथ सन, हाँ, इन सैजिटेरियस। हाँ तो ये कंबस्टेड भी है। हाँ, कंबशन भी है, माइल्ड कंबशन है, प्लस इट इज इन नेगेटिव साइन। ओके अभी हम लोग ने बात की ना, जुपिटर और वीनस दे आर नॉट वेरी गुड फ्रेंड्स। हाँ जी 4 5। ठीक है। दे आर नॉट वेरी गुड फ्रेंड्स। ठीक, तो ये एक वीनस भी प्रॉब्लम हो गया। हाँ, ठीक है। फिर और इसमें प्रोमिनेंट क्या आ रहा है? 4th लॉर्ड इज मार्स, हाँ, इन 7th हाउस, हाँ, which is debilitated with moon। ठीक है। मार्स 4th का लॉर्ड, 4th मतलब क्या? हैप्पीनेस हो गया। 4th मतलब मदर हो गया। 4th मतलब बेड हो गया। 4th मतलब होम हो गया। ओके ठीक है। मतलब सुख का लॉर्ड उसका बेसिकली जो शरीर को सुख दे सकता है, जो बेड दे सकता है, तो बेड फील्स हार्ड। ओके क्योंकि पहले मार्स आ गया। और ये मांगलिक भी हो गई, 7th हाउस मंगल। ठीक है। सर वीक मांगलिक होगी ना? वीक मांगलिक होगी, लेकिन है तो सही ना, मून के साथ भी मंगल आ गया ना। हाँ जी हाँ जी। तो दोनों तरह से ना, चंद्र से भी मांगलिक, प्योर है सर, मून में भी है, मून में, वही तो मैं बोला ना, चंद्र मांगलिक भी है और इसके साथ भी मांगलिक हो गई। लग्न लग्न भी मांगलिक और चंद्र के साथ भी हो गया, तो चंद्र के साथ भी मांगलिक हो गई। ओके तो relations may not be good with the husband or husband will be dominating। यस यस हाँ, ये चीज हो गई उसका। हाँ, यस ठीक है। तो ये एक 4th का मतलब जो सुख का ही लॉर्ड गया। हाँ, और जो 11th का लॉर्ड है गेन्स का, वो भी डेबिलिटेड हो गया। हाँ, मतलब what gains are not going to be very easy ओके for her। हाँ, तो ये प्रॉब्लम, तो इन जनरल हर कुंडली इज नॉट वेरी गुड। अच्छा हाँ, ये बिकॉज जो मेन लग्न लॉर्ड गया, चंद्र भी मंगल के साथ आ गया, मांगलिक हो गई, 7th है उसका। अभी ये कैरेक्टरिस्टिक क्या आ रहा है? अगर हम लोग नक्षत्र देखेंगे उसके, तो ये देखो, चंद्र है अश्लेषा नक्षत्र में, मर्क्यूरी है ज्येष्ठा नक्षत्र में, और केतु है रेवती नक्षत्र में। ये तीनों है मर्क्यूरी के नक्षत्र है। अच्छा इसके लिए वो एक्सपेरिमेंट बेसिस के लिए बच्चा पैदा करना चाहती है। ओ हाँ, और मून की दशा चालू हो गई है। अभी तक सिर्फ बच्चा क्यों नहीं पैदा करना चाहती? बिकॉज शी ट्राइज टू वर्क बाय हर लॉजिक ओनली। ओके ठीक है। लेकिन अभी सडनली चंद्र की दशा चालू हो गई है, तो इसके लिए उसको बच्चा चाहिए। हाँ सर, उसने मुझे बोला कि 2018 तक मैं कंसीव इसलिए नहीं कर पाई बिकॉज सन था
अभी मून आ गया तो मेरे में थोड़ी होप बढ़ गई है। हाँ, होप बढ़ गई है, होप बढ़ गई नहीं है, वो एक्सेंट्रिसिटी है। ओके। क्योंकि वो सब चीज को कैसे लॉजिकली सोच रही है वो। हाँ। मर्क्यूरी प्रीडोमिनेंट हो गया ना 3, और मून भी अश्लेषा नक्षत्र में है उसका। तो ये अगेन और एक प्रॉब्लम है, अश्लेषा नक्षत्र वाले प्रॉब्लम, कीड़े बोलते हैं ना हम लोग, इनके दिमाग में कीड़े रहते हैं। हाँ सर, 3 दिन पहले केस लिया था और हर दिन मुझे 2 से 3 पैराग्राफ का उसका व्हाट्सएप का मैसेज आता है। मैसेज आएगा, मतलब शी विल जस्ट गो ऑन कंटिन्यूअसली। वो बोलते हैं ना, एक खुद को अनफॉर्चुनेट है और दूसरों को भी, बिकॉज गेन्स का लॉर्ड खराब हो गया है। और ये कंप्लीटली मर्क्यूरी डोमिनेंट हो गया, मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस शी वांट्स टू डू इट। So the only drug for this type of personalities is China. Okay. Either China or China self. मतलब वो क्या, ये रीजन नहीं होता ना कि फादर इन लॉ मरने के बाद मैं बच्चा पैदा करूंगी। हाँ सर, वो थोड़ा मेरे को बहुत ही अजीब लगा। हाँ, तो वो बोलते हैं ना, वो सेल्फ पिटी है इसमें कि बाबा मैं कितनी सफर कर रही हूँ। हाँ, क्योंकि सिंह में जाके बैठा है सैटर्न उसका। सर मर्क्यूरी मर्क्सॉल वगैरह कुछ नहीं आ सकता? नहीं, मर्क्यूरी नहीं, ये सल्फर टाइप है, चाइना जैसी है, प्लान्स मेकिंग मेनी बट नो एग्जीक्यूशन। ओके। हाँ, प्लान्स मेकिंग मेनी बट नो एग्जीक्यूशन, मतलब वो सब चीज में इंटरेस्ट दिखाएगी। शी विल शो इंटरेस्ट इन एवरीथिंग बट एक्सेंट्रिसिटी क्यों बोले सर? एक्सेंट्रिसिटी बिकॉज ये अश्लेषा नक्षत्र आ गया ना, ज्येष्ठा अश्लेषा, और ये नक्षत्र आ गए, चंद्र भी अश्लेषा नक्षत्र है, भले कंप्लीटली मर्क्यूरी डोमिनेंट है पर्सन, बट हेल्थ लॉर्ड इटसेल्फ इज वीक, वीनस इज गॉन और लॉर्ड इज आल्सो गॉन। इसके वजह से हम एक्सेंट्रिसिटी मतलब एक बोलते हैं ना अनफॉर्चुनेट फील, और ये कंटिन्यूअसली आपके दिमाग को काटते रहेंगे कीड़े जैसे। बराबर। हाँ, तो दिस द ड्रग्स आर लाइक सीना एक ड्रग होगा इसमें, और चाइना होगा। That means sir, when due to mercury. Yes, due to mercury in her case. अच्छा, okay. अश्लेषा इसीलिए। अश्लेषा के लिए क्या? हाँ, अश्लेषा है, मर्क्यूरी ज्येष्ठा नक्षत्र में है और केतु रेवती नक्षत्र में है ना, मतलब फॉर एनी टाइम हर मर्क्यूरी इज गोइंग टू बी डोमिनेंट। So that means mercury dominant people are eccentric. नहीं, ऐसे जरूरी नहीं है इन हर केस। तो ड्यू टू मंगल या? हाँ, ये सब आ गया ना, उसका चंद्र का नक्षत्र है ना, अश्लेषा है उसका। अच्छा सर। हाँ, और ये मंगल मार्स भी गया है ना, डेबिलिटेटेड है, फोर्थ लॉर्ड भी गया है ना, और हेल्थ लॉर्ड भी सूर्य में गया है, सैटर्न। तो जो ईगो है बेसिकली, सैटर्न उधर जाके गया तो इज वेरी रेस्टलेस। रेस्टलेसनेस आ जाता है, बहुत रेस्टलेसनेस, और वो खुद को शाना समझते हैं बहुत, ये टाइप के पर्सनालिटीज रहते हैं। रेस्टलेस क्यों बोले आप? रेस्टलेस सैटर्न ना, सैटर्न इज इन लियो, सैटर्न इज द वर्स्ट पोजीशन है ना, सैटर्न लियो में। सन का हो गया ना सर। चाइना के लिए आपने कौन से रूब्रिक लिए सर इसमें? अभी इसमें रूब्रिक्स मतलब क्या मालूम है, टॉर्मेंटेड शी फील्स, क्योंकि फोर्थ का लॉर्ड है ना, दिस इज फोर्थ इज बेड फील्स हार्ड। नहीं तो हम लोग बोलते हैं ना कि बाबा मुझे कुछ भी, घर भी मुझे सूदिंग नहीं लग रहा है ये बंदे में। हाँ, और फिर ये अश्लेषा नक्षत्र, ये मतलब कीड़े वाले पर्सनालिटी रहते हैं, सीना टाइप। अग्री सर। हाँ, कि मतलब वो बोलते हैं ना, एक कंटिन्यूअस दे च्यूइंग योर ब्रेन। हाँ, तो ब्रेन च्यूअर्स देयर आर ओनली 2 ड्रग्स। हाँ, एक है चाइना है, एक है सीना है। तो ये हिस्ट्री वाइज भी वही चीज आ रही है, मतलब मूडीनेस है ना, कि पहले बच्चा नहीं पैदा किया क्योंकि फादर इन लॉ ऐसा था, ऐसे थे, ऐसे नहीं थे, हस्बैंड के साथ भी प्रॉब्लम है, तो शी इज ट्राइंग टू बिहेव कि दैट शी इज वेरी बेचारी है, या विच एक्चुअली नहीं है। हाँ, सही बात है। क्योंकि मून और मार्स भी आ गया ना एक साथ, तो इम्पल्सिवनेस आ गया।
मतलब, और ये मार्स कैसे, मार्स डेबिलिटेड मतलब कैसे रहता है, वो दे आर नॉट एग्रेसिव बट दे कीप ऑन च्यूइंग योर ब्रेन. मून मार्स स्पेसिफिकली इसमें अश्लेषा नक्षत्र में, और मार्स आ गया इस कर्क राशि में, तो यू विल फाइंड दैट दे आर नॉट बोल्ड इन नेचर. लेकिन वो बोलते हैं ना, एक जैसे हायोसाइमस एक चिमटा निकालते रहते हैं ना, व्हाट वी से, एक पिंच करते रहते हैं, पिंच करके बाहर जाते हैं, and they just go on asking questions without waiting for answer. So this type of moon and Mars combination आती है in कर्क राशि. With Lagna Lord gone and Venus also gone, Sun के साथ, मतलब फिर कंसीव होने के चांसेस ही कम है इसको. अच्छा. और उसकी she is born also in Mercury दशा. या. और अभी मून की दशा है, चंद्र की दशा है, चंद्र मार्स के साथ है. तो इसकी वजह से शी वांट्स टू कंसीव, लेकिन इट इज क्यों नहीं हो सकती हूँ मैं, मतलब एक वो बोलते हैं ना क्वेश्चन खुद को करने का, वो टाइप की कैरेक्टरिस्टिक है. यस. उसको पूछो कि वेदर शी हैड चाइल्डहुड हिस्ट्री ऑफ वर्म्स और नॉट. ओके. 100% होंगे वर्म्स उसको. तो सर अगर है तो फिर इन दोनों में से कुछ एक सीना भी आप सोच सकते हो. अच्छा. मतलब ब्रेन च्यूअर्स मेरे हिसाब से ये 2 ड्रग्स हैं. एनीबडी एल्स कैन, ये टाइप के पर्सनालिटी कौन से ड्रग्स आप दोगे? पर्सनालिटी तो मैंने बोल दिया आपको क्या है. तो सर अगर हमने रेमेडी दी तो उसके बाद रिजल्ट होप कर सकते हैं क्या, कि मतलब कंसीव करेगी नेक्स्ट 5-6? मेरे हिसाब से फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड है. एक साइड. यस सर. फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड है, ओवेरियन प्रॉब्लम्स है, चंद्र है, चंद्र मार्स के साथ है, मुश्किल है. अकॉर्डिंग टू मी, विथ हाइपोथायरॉइडिज्म, डायबिटीज. अगर कंसीव भी किया तो काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं. Yes, Kali, yes, Sai, yes, Kali also can be brain chewers. लेकिन तो भी काली आ रहे ना, they are still comparatively diligent. Okay. मतलब काली will fight with you, but they are dependent upon you. China, नहीं तो Sina are that type of personalities where you feel starting में तुमको उनके साथ ये आता है, you get sympathized. But then they will trouble you so much कि you feel अगर नहीं आएंगे तो better है. Because they will try to, वो खुद शाने हैं तुम्हारे से. That is what they will make you feel. हाँ सर, वो तो समझा मुझे उससे बात करके. हाँ. सर कैमोमिला? कैमोमिला आर वेरी इरिट. कैमोमिला में मार्स उच्च का रहेगा, नहीं तो मार्स स्ट्रॉन्ग रहेगा. ये कैसे, दिस इज सीना क्राई. तो बच्चे सीना वाले रहते हैं ना, ये टाइप के रहते हैं. मतलब एक लो इंटेंसिटी मोनोटोनस टाइप ऑफ क्राई. सीना ऐसे रोते हैं बच्चे, ये कान पकड़ देंगे आपके. हाँ, दिस इज एक लो इंटेंसिटी, बोलते हैं ना ब्रेन च्यूअर्स, कीड़े वाले. तो दिस इज लाइक सीना. एक सीना देखो, अगर ये होगा, इट कैन बी, आई हैव नॉट गिवन इन एडल्ट्स मच, बट दिस कुड बी अ केस ऑफ सीना. एक उसको पूछो कि चाइल्डहुड हिस्ट्री है क्या वर्म्स का, और शी हैज, हाँ कंटिन्यूस है कि नहीं, पूछ के एक बार डालो इसमें. लेट अस सी, अगर फिर काम करेगा तो काम कर सकते. यस सर. ठीक. तो सर पोटेंसी अगर देनी हो तो 200. अभी उसका तो मकर लग्न और चंद्र है ना उसका, अभी मून की दशा चल रही है उसकी, तो उसको LM लगेगा मेरे हिसाब से. मून में मार्स खत्म हो गया, अभी राहु चालू है उसका टिल 25/9/2021, सितंबर तक राहु है.
देखो अगर LM दे सके तो बेटर रहेगा, नहीं तो हाई पोटेंसी दे दो, 1M 10M सिंगल डोज। ठीक है सर। गो हाई। ओके ओके, लेट अस सी उसके पीरियड्स होते हैं क्या बेटर, बाकी थायराइड डायबिटीज में फर्क पड़ता है कि नहीं देखो तो। यस सर। ओके चलो, यस, ओके बाय, थैंक्स अ लॉट सर। Thank you, sir. थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। Thank you, sir.